आज हम एक नई विधि से अभ्यास करेंगे कि उसमें खास आज हम बाबा के साथ बाबा ही मेरा संसार है, एक ऐसा अभ्यास करेंगे। मन को न भूतकाल में जाने देना, न भविष्य काल में। सामने बाबा को देखो, शिव परमात्मा ब्रह्मा के द्वारा मेरे सामने बैठा है। बिल्कुल आपके सामने देखना उसको। बाबा मुझे देख रहा है, मैं बाबा को देख रहा हूँ। बाबा की ओर देखो, क्या बाबा को पसंद है। देखो बाबा को क्या पसंद है। जो बाबा को पसंद है वही थॉट करना, वही संकल्प करना। बाबा मेरा, आज क्या अनुभव करेंगे, बाबा मेरा खास दोस्त है। आज दोस्त मेरे मुझे मिलने के लिए आया है। तो भगवान मेरा फ्रेंड है। देखो फ्रेंड कितना हमारा बुद्धिमान फ्रेंड है, कितना मेरे सदा ही करीब रहने वाला साथी। जब चाहे पुकारो तब हाजिर, ऐसा मेरा दोस्त है। देखो अपने दोस्त को और देखो स्वयं को, मैं भी एक फरिश्ता, दोस्त के समान। कितना प्यार वो मुझे कर रहा है, कितना प्यार। प्यार को बढ़ाओ। ऐसा दोस्त किसी का होगा, फ्रेंड किसी को होगा। एक सेकंड में बुलाओ, जहां चाहो वहां आ जाता है। कुछ भी काम बताओ। जी, जी हुजूर, जी हाजिर। तो ऐसा दोस्त मुझे मिला है। दोस्त को देखकर बहुत नशे में आ जाओ। कौन है मेरा दोस्त? स्वयं भगवान। जो सारी सृष्टि का मालिक है। ऐसा अनन्य खास मेरा दोस्त बन गया। और क्या चाहिए? कुछ चाहिए तो बताओ। ऐसे अपने से बातें करो। कितना मैं भाग्यवान जो मुझे दोस्त का प्यार मिल रहा है। और प्यार भी कैसा है, निस्वार्थ प्यार। वाह मेरा भगवान। बाबा के गुण गाओ कि ऐसा दोस्त किसी का भी अभी तक नहीं मिला है, जो केवल मुझे ही प्राप्त हो। सारे विश्व का पति मेरा पति बन गया। सत्यम शिवम सुंदरम। ऐसे कहते कहते मैं फरिश्ता और बाबा दोनों मिलके जा रहे सूक्ष्म वतन में। प्यार को और बढ़ाओ। कैसा है मेरा दोस्त? जो सदा स्वयं भी मुस्कुराता और मुझे भी सदा मुस्कुराना सिखाता है। और डायरेक्ट 21 जन्मों के लिए विश्व की बादशाही दे रहा है। कैसा ये मेरा दोस्त है। वाह मेरा दोस्त। वाह। वाह ये जीवन। वाह। वाह मेरा बाबा। वाह। ऐसे वाह वाह के गीत गाओ।
वह मेरा भाग्य, वह मेरा श्रेष्ठ संगम का सुहावना समय, वाह ड्रामा, वाह बाबा, सब कुछ वाह वाह। जीवन धन्य धन्य हो गया, क्योंकि भगवान मिला और क्या चाहिए। बहुत नशा आ रही है। बाबा मुझे देख रहा है। सूक्ष्म तन में सफेद रंग का प्रकाश और केवल मैं और मेरा बाबा। बाबा को देखो और स्वयं को देखो। बाबा के गले लग जाओ। कितना ये प्यारा मेरा दोस्त, जो मुझे सदा अतीन्द्रिय सुख का अनुभव कराता है। ऐसा ही अनकंडीशनल लव, अनकंडीशनल। चलो अब चले और प्यार को बढ़ाए, चलो परम धाम की ओर। और बाबा को देखो, जो मेरा साजन है। परमात्मा मेरा साजन बन गया। उसकी संपूर्ण रचना ले लो साजन की परम धाम में, और 2-3 मिनट केवल बाबा को देखना। केवल पॉइंट ऑफ लाइट, स्वयं को देखना और बाबा को देखना। सुनहरा लाल रंग का प्रकाश, 2 मिनट के लिए। और बाबा से मुझे संपूर्ण साजन की रचना आ रही। भगवान मेरा साजन बन गया। तो उस संबंध की रचना बाबा से ले लो। देखो बाबा कैसा है, प्रखर तेजस्वी, प्रखर अखंड तेजस्वी, अखंड ज्योति स्वरूप, अखंड प्रकाश। जैसे भक्ति में कहते हैं हजारों सूर्यों से तेजोमय। तो ऐसा परमात्मा प्रचंड शक्तिशाली। देखो बाबा को, ये बाबा मेरा साजन बन गया। ले लो साजन की रचनाएं और कर लो आत्मा को तृप्त। संपूर्ण रचना ले लो बाबा से। पूर्णतः आत्मा तृप्त हो रहे, तृप्त। कुछ भी इच्छा नहीं, एक बाप दूसरा न कोई। बाबा ही मेरा संसार है। बस बाबा को देखना और धन्य धन्य जीवन हो गया। धन्य धन्य जीवन हो गया। अंदर से ये भाव आना चाहिए, पाना था सो पा लिया। केवल बाबा को देखो। धीरे धीरे फिर से आ जाओ सूक्ष्म वतन में। बाबा के हाथ पकड़कर फिर आ जाओ स्थूल वतन में। मेरे सामने मेरा बाबा बैठा है। मैं फरिश्ता, बाबा भी फरिश्ता। सामने बाबा बैठा है और बाबा मुझे आज मुरली सुनाने वाला है।
तो ये अनुभव करना रोज, सामने कोई भी बैठा हो, कोई भी सुना रहा है, चाहे माता हो, भाई हो, कोई भी हो, लेकिन खास शिव परमात्मा ब्रह्मा के तन द्वारा मुरली सुना रहा है, और मैं गॉडली स्टूडेंट हूँ। तो स्वयं को गॉडली स्टूडेंट समझना, और मेरे सामने बाबा बैठा है, स्वयं बाबा खास टीचर बनकर परम धाम से आया है। ठीक है, संपूर्ण आत्मिक स्थिति में रहकर बहुत शांत चित्त होकर मुरली हम सुनेंगे। ओम शांति। ओम शांति सभी भाई बहनों को। आज की डेट है 29 मार्च 2024 और आज की बाबा की अव्यक्त वाणी की डेट है 5 फरवरी 1979। वाणी का टाइटल है मधुबन निवासी के साथ बाप दादा की रूह रूहान। इसका हम पार्ट 2 आज पढ़ेंगे, पर इससे पहले पार्ट 1 हम जल्दी से रिवाइज करेंगे। तो पार्ट 1 में बाबा ने हमें मधुबन भूमि का महत्व बताया। ये कितना महान तीर्थ स्थान है, समर्थ भूमि है जहां व्यर्थ समाप्त हो जाता है। इस भूमि पर बाबा अवतरित हुए और यहाँ से ही ये महान दिव्य कार्य चल रहा है। और इसी भूमि पर ही ब्रह्मा बाबा ने अपनी संपूर्ण अवस्था को भी प्राप्त किया। बाबा ने इसको सब प्राप्तियों का भंडारा भी कहा, जहां भूमि के महत्व के कारण और याद से हम जो वरदान लेना चाहें वो ले सकते हैं। फिर आगे बाबा ने टीचर से मुलाकात की और कहा कि बाबा ने हमारा जीवन बनाकर हमें आगे किया और खुद गुप्त रहे। अब हमें बाबा को प्रत्यक्ष करना है, ताकि सबको पता चले कि हमें ऐसा बनाने वाला कौन है, और ये प्रत्यक्षता हमारे चेहरे व आंखों से हो। बाबा के प्यार में इतने लवलीन हो, तब उनको तीर लगेगा। केवल बोल नहीं, लेकिन बोल दिल से निकले। अथॉरिटी के साथ साथ प्रेम, नम्रता और रहम का भी बैलेंस हो। फिर बाबा ने बॉम्ब का उदाहरण दिया कि जब बॉम्ब फटता है तो सबको हिला देता है। ऐसे ही आपका बाबा से जो स्नेह है, उसे बाबा ने परमात्म बॉम्ब कहा। तो वो बॉम्ब जब फटेगा तब सबको हिला देगा, और इसी से बाबा की प्रत्यक्षता होगी। तो आज हम पार्ट 2 सुनते हैं, जिसमें बाबा ने टीचर से बात करते हुए कहा कि जिस तरह हमें वायुमंडल बनाना है साइलेंस की शक्ति से, और किस तरह हमें संस्कार मिलन करना है। फिर आगे बाबा ने विदेश भाई बहनों से मुलाकात की और बताया कि जो लवलीन रहते हैं उनकी निशानी क्या होगी। और लास्ट में बाबा ने सेवादारी ग्रुप से बात की। तो अब बाबा के महावाक्य सुनते हैं। हम सब मन बुद्धि से अपने आप को डायमंड हॉल ले चलें और अपनी आत्मिक स्मृति में रहकर ये महावाक्य सुने। मधुबन निवासियों के साथ बाप दादा की रूह रूहान, पार्ट 2। जैसे झूठे शास्त्रों की अथॉरिटी वाले भी कितनी अथॉरिटी से बोलते हैं, जो बिल्कुल असत्य बात उसको कैसे सिद्ध कर बताते हैं। न सिर्फ सिद्ध करते हैं, लेकिन मनवाते भी हैं। सतवचन महाराज कहलवाते भी हैं। जब वो झूठ की अथॉरिटी वाले भी इतना प्रभाव डाल सकते, तो ये अनुभव के बोल हैं, प्राप्ति स्वरूप के बोल हैं। तो आज बाबा ने साकार मुरली में भी बोला, सत्य सिर्फ बाबा ही हमें सुनाते हैं, उनका ही सत्य हमें सुनना है। तो बाबा कह रहे हैं जो ये शास्त्र पढ़ते हैं, जो बाबा कहते हैं असत्य है, उसको भी वो इतनी अथॉरिटी से बताते हैं। तो हम तो अनुभव के बोल, हमारे तो अनुभव के बोल हैं,
प्राप्ति स्वरूप के बोल हैं। हमें बाबा से जो प्राप्ति होती है वो हम अनुभव करते हैं, फिर बोलते हैं। बाबा से संबंध है, उसकी बातें हैं, तो क्यों नहीं कहलवाएंगे, वो मनवाएंगे। तो अब समझा क्या करना है? परिचय को पूरा स्पष्ट करना है। एक पॉइंट सुनकर बाप की तरफ अटेंशन खिंचवाओ। सारी पॉइंट्स बोलकर बाप की महिमा के बोल बोल करके बाप तरफ अटेंशन खिंचवाओ। तो जो भी हमारी बोल हो वो बाबा को प्रत्यक्ष करें कि बाबा के बोल हैं, बाबा की तरफ अटेंशन जाए। बार बार पत्थर पर स्नेह का पानी डालते जाओ, तब ये पत्थर पानी होगा। और जितना हो सके साइलेंस का प्रभाव हो, रूपरेखा ही अलौकिक हो, सिंपल, स्वच्छ, रूहानियत व प्योरिटी के वाइब्रेशन हो। सुनने वाली जो सहयोगी ब्राह्मण आत्माएं होती, उनों में भी वायुमंडल को बनाने का संकल्प हो। तो बाबा ने कहा जो निमित्त आत्माएं हैं सेवा में, वो वायुमंडल ऐसा बनाए, इतना स्वच्छ, इतना प्योर, इतना अलौकिक, जो सबको अनुभव हो कि ये कोई और एक अलौकिक वातावरण में वो आए हैं। तो बाबा ने इसमें अगरबत्ती का उदाहरण देते हुए कहा, जैसे अगरबत्ती वायुमंडल को परिवर्तन कर देती। तो जब अगरबत्ती जलाते हैं तो उतनी उसकी खुशबू फैलती है कि वो आसपास का सारा वातावरण को सिस्टर, परिवर्तन कर देती। ओम जी शांति। जी दीप्ति सिस्टर, जी थोड़ा स्लो पढ़िए। जी 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 ओके। तो बाबा ने अगरबत्ती का एग्जाम्पल देते हुए कहा कि जैसे एक अगरबत्ती जब हम जलाते हैं तो वो कैसे वायुमंडल को परिवर्तन कर देती है, आसपास का वायुमंडल कितना सुगंधित हो जाता है। तो वैसे ही जैसे वायु अगरबत्ती वायुमंडल को परिवर्तन कर देती, वैसे सब ब्राह्मण आत्माओं की वृत्ति, रहम की वृत्ति अगरबत्ती का काम करे। तो आपकी वृत्ति इस तरह की हो, रहम की वृत्ति हो, जो वो वायुमंडल को परिवर्तन कर दे, जो आने से ही उनको महसूस हो ये सभा कोई अलौकिक सभा है। अच्छा, तो जैसे सब आए तो उनको ये महसूस हो, अलग महसूस हो कि ये कोई अलौकिक सभा है। स्नेह मिलन से स्नेह की झोली भरकर जावेंगे और फिर सबको स्नेह बांट देंगे। तो जो भी आएंगे वो इतना स्नेह भरकर जाएंगे, और भरकर भी जाएंगे और आगे जाकर बांटेंगे भी। और स्नेह किसका? बाप का स्नेह। ऐसा स्नेह स्वरूप हो जाएंगे जो सबको आपके चित्र चलन से बाप का स्नेह नजर आए। ऐसा मिलन मना रहे हो ना, तो जो भी हमारा स्नेह निकले, जो भी हमारी अलौकिकता निकले, उससे बाबा प्रत्यक्ष हो, बाबा नजर आए हमारे थ्रू। स्नेह मिलन, फिर बाबा ने कहा स्नेह मिलन अर्थात दृढ़ संकल्प द्वारा स्व परिवर्तन और सबके परिवर्तन सहयोगी बनना। तो बाबा ने समझाया स्नेह मिलन मतलब दृढ़ता से अपना भी परिवर्तन करना और दूसरों के परिवर्तन में भी सहयोगी बनना। ये है स्नेह मिलन की विशेषता। स्नेह मिलन अर्थात प्रैक्टिकल संस्कार मिलन। जैसे मिलन में हाथ मिलाते हैं ना, ये मिलन है संस्कार मिलन। तो जब स्नेह मिलन में इकट्ठे होते हैं, मिलते हैं, तो उसमें इतना आदर और प्रेम से एक दूसरे के साथ हमारा व्यवहार हो कि स्नेह से हमारा संस्कार मिलन होता जाए। स्नेह मिलन अर्थात प्रैक्टिकल संस्कार मिलन। जैसे मिलन में हाथ मिलाते हैं ना, ये मिलन है संस्कार मिलन। मगर सबके संस्कार मिलकर बाप समान हो जाए, एक ही सबके संस्कार हो जाए, तो क्या होगा?
तो सोचिए अगर सबके संस्कार एक जैसे हो जाएं, जैसे बाप के संस्कार हैं, तो क्या होगा? जो दुनिया हम लाना चाहते हैं, वो दुनिया को लाने में हमारी कितनी मदद होगी। तो क्या होगा? एक राज्य, एक धर्म वाली दुनिया आ जाएगी। यहाँ एक होना ही एक धर्म का राज्य की दुनिया को लाने का आधार बनेगी। इसको अंडरलाइन करें। यहाँ एक होना ही एक धर्म, एक राज्य की दुनिया को लाने का आधार बनेगी। तो जब सबके संस्कार बाबा के समान हो जाएंगे, एक संस्कार, तब ये नई दुनिया के हम लाने के निमित्त बनेंगे। स्नेह मिलन अर्थात कंप्लेन खत्म और कंप्लीट होकर जाए, उल्हाने खत्म, उल्लास में आ जाए, ये है स्नेह मिलन। तो बाबा ने समझाया कि जब स्नेह मिलन में आए तो कंप्लीट होके जाए, संपन्न होके जाए, कंप्लीट होके जाए, कोई कंप्लेंट ना हो, कोई उल्हाने ना हो। जब सबके संस्कार ही एक तरह के हो जाएंगे, जब सबकी तरफ आदर और प्रेम ही इतना होगा, तो उल्हाना तो होगा ही नहीं, फिर कंप्लीट हो जाएंगे, कोई कंप्लेंट नहीं होगी। फिर आगे बाबा विदेशी भाई बहनों से मुलाकात करते हुए बोले, बाप दादा सभी लवलीन रहने वाले बच्चों को देख हर्षित होते हैं। जो सदा लवलीन रहते, उनकी निशानी क्या होती? लवलीन आत्मा को याद में रहने का पुरुषार्थ नहीं करना पड़ेगा, लेकिन स्वतः योगी होगा। ये अंडरलाइन करें कि बाबा के प्यार में हम इतने लवलीन हो जाएं, जहां इतना प्यार हो, जिससे हमें प्यार होता है उसको हमें याद ही नहीं करना पड़ता, वो हमें स्वतः ही याद होता है। तो बाबा से इतना प्यार होगा तो बाबा ही स्वतः याद होगा, तो स्वतः ही योगी बन जाएंगे और सहज योगी बन जाएंगे। सिवाय बाप और सेवा के कुछ दिखाई नहीं देगा। तो जब बाबा के इस प्यार में इतने लवलीन होंगे तो बाबा ही दिखाई देंगे, और बाबा दिखाई देंगे तो सेवा ही दिखाई देगी। जब बुद्धि को एक ही ठिकाना मिल जाता तो बुद्धि का भटकना स्वतः ही बंद हो जाता। तो हमारी जो बुद्धि है वो भटकती रहती है, इधर उधर हमारे संकल्प चलते रहते हैं। तो उनको समेट के जब हमारी बुद्धि एक तरफ, उसको टिकाना मिल गया बाबा का, तो बाबा का टिकाना मिल गया तो भटकना बंद हो गया। लवलीन आत्मा सर्व प्राप्तियों में रह औरों को प्राप्ति कराने में तत्पर होगी। तो जो लवलीन आत्मा होगी वो औरों को भी प्राप्ति करा सकेगी, इसलिए सदा माया जीत होगी। लवलीन रहने वाले हो या मेहनत करने वाले हो, तो अपनी चेकिंग करें सब कि हम बाबा के प्यार में कितने लवलीन हैं। लवलीन है या अभी भी हमको बाबा से योग लगाने में मेहनत करनी पड़ती है। विदेश में रहने वाली आत्माओं को विदेश विशेष विदेश की सेवा अर्थ योगी जीवन का अनुभव सेवा में सफलता मूर्त बना सकता है। जितना जितना अपनी स्टेज को पावरफुल बनावेंगे, पावरफुल अर्थात बाबा ने पावरफुल एक्सप्लेन किया, सर्व प्राप्ति के अनुभवी मूर्त, इसको अंडरलाइन करें। पावरफुल मतलब सर्व प्राप्ति के अनुभवी मूर्त। सर्व प्राप्तियां जो हमें बाबा से मिल रही हैं वो हम अनुभव करें, उसके अनुभवी मूर्त बन जाए, तब सफलता मूर्त होंगे। तो जब बाबा से सब प्राप्तियां ही अनुभव कर लेंगे तो तब सफलता मूर्त होंगे ही, क्योंकि दिन प्रतिदिन वैरायटी प्रकार की इच्छा वाली आत्माएं आपके सामने आवेंगी। वे सर्व इच्छाओं को पूर्ण करने तो सर्व इच्छाओं को पूर्ण करने वाले तब बन सकेंगे जब सर्व प्राप्ति के अनुभवी स्वरूप होंगे। आपको सभी ढूंढने आवेंगी कि सुख शांति के मास्टर दाता कहाँ हैं। तो कितना बड़ा टाइटल दिया आज बाबा ने हमें, मास्टर दाता।
तो हमारे को आत्माएं ढूंढती हुई आएंगी। किसी को सुख चाहिए, शांति चाहिए, प्रेम चाहिए, तो बाबा ने कहा आप मास्टर दाता हो, आपको वो ढूंढती हुई आएंगी। जब आपके पास सर्व शक्तियों का स्टॉक होगा, तब तो सबको संतुष्ट कर सकेंगे। तो आपके पास होगा तभी दे सकोगे ना, आपके पास ही नहीं है तो आप क्या दोगे? आपके पास जो देते हो वो चीज होती है तभी दे सकते हो ना। तो आज अपनी चेकिंग करें कि हमारे पास क्या सर्व शक्तियों का खजाना है, जमा हुआ हुआ है। जैसे विदेश में रिवाज है, एक ही स्टोर में सब चीजें मिल जाती, जिसे हम सुपरमार्केट कहते हैं आज की दुनिया में। ऐसे आपको भी बनना है कि आपके पास एक ही जगह पे आए और जिस आत्मा को जिस चीज की आवश्यकता हो, आपसे वो मिल सके और आप मास्टर दाता बनकर परख के उनको वो दे सको। ऐसे भी नहीं कि सहन शक्ति हो लेकिन सामना करने की शक्ति नहीं। सर्व शक्तियों का स्टॉक चाहिए, तब सफलता मूर्त बन सकेंगे। अभी विदेश में मनसा सेवा का वातावरण और भी पावरफुल बनाओ, क्योंकि वहां की वैरायटी आत्माएं वायुमंडल से प्रभावित होंगी। पहले वाइब्रेशन उन्हों को खींचेगा, फिर नॉलेज सुन सकेंगे। मनसा सेवा करने के लिए सदा एकाग्रता का अभ्यास चाहिए। ये बहुत बहुत इम्पोर्टेंट लाइन है कि मनसा सेवा, क्योंकि एकाग्रता में ही शक्ति है। क्योंकि योग लगाने के लिए हमको एकाग्रता चाहिए, और एकाग्रता होगी तभी योग लगेगा और तभी हम मनसा सेवा कर सकेंगे। व्यर्थ समाप्त हो, तो एकाग्र होने के लिए व्यर्थ समाप्त हो, तब मनसा सेवा कर सकेंगे। मधुबन से मनसा पावरफुल सर्विस का अनुभव करके और वहां के लिए अभ्यासी बनकर जाओ। सो मधुबन आते हैं तो अपने आप को भर कर जाओ। जो भी देखे वो अनुभव करे कि ये शक्तियों की खान आए हुए हैं। देखिए कितना अच्छा वर्ड है, शक्तियों की खान। इतनी शक्तियां भरी हुई खान, बिल्कुल ट्रेजर माइन भरी हुई आपके अंदर। जो शक्तियां अनुभव में आ गई, तो अनुभव सदाकाल जीवन का अंग होता है। तो जब उनको महसूस अनुभव होगा कि ये शक्तियां भरी हुई हैं, तो जब अनुभव होता है तो वो आपका हिस्सा बन जाता है, आपका अंग बन जाता है। ज्यादा से ज्यादा अनुभव की खान बनकर जा रहे हैं। तो बाबा हमसे पूछ रहे हैं, जैसे बाप परफेक्ट है तो बच्चे भी बाप समान, कोई डिफेक्ट ना हो। तो बाबा के साथ अपने गुणों को मिलाते जाएं कि हमारे गुण शक्तियां बाबा की तरफ कितनी बाबा की तरह बनती जा रही हैं, कितने हमारे अंदर डिफेक्ट निकलते जा रहे हैं। क्योंकि बाबा ने इतना बड़ा हमको एक एम दिया है कि कोई डिफेक्ट ना हो। अच्छा, सेवादारी ग्रुप से बातचीत। सेवादारी अर्थात बाप समान, क्योंकि बाप भी सेवादारी बनकर आते हैं। बाप का स्वरूप ही है विश्व सेवक। जैसे बाप विश्व सेवाधारी है, वैसे आप सब भी बाप समान विश्व सेवाधारी हो। शरीर द्वारा स्थूल सेवा करते हो, लेकिन मनसा द्वारा विश्व परिवर्तन की सेवा में तत्पर रहते। तन मन दोनों में सेवाधारी, एक ही समय पर दोनों ही इकट्ठा सेवा करते हो। तो बाबा ने कहा कि स्थूल सेवा तो हम वाणी से या कर्मणा से करते हैं, पर स्थूल सेवा करते हुए मनसा सेवा भी करें, हमारी बुद्धि बाबा से ही जुड़ी हुई हो। ऐसे नहीं तन की सेवा करते तो मन की नहीं कर सकते। दोनों ही एक समय पर करने से डबल प्राप्ति होगी। तो ये बहुत जरूरी है कि दोनों सेवा साथ साथ हो, तभी डबल प्राप्ति होगी। डबल सेवादारी ही डबल ताजधारी बनते हैं। ये अंडरलाइन करो, डबल सेवाधारी, मन से भी
और स्थूल सेवा दोनों साथ साथ। तो डबल सेवा तो डबल ताजधारी, जो डबल सेवा करेंगे वो ही डबल ताजधारी बनेंगे। अगर सिंगल सेवा करेंगे तो डबल ताज नहीं मिलेगा। कर्म करते हुए चेक करो, डबल सेवा के बदले सिंगल तो नहीं हो गई। तो जब सेवा कर रहे हैं स्थूल में तो मन बुद्धि इधर तो नहीं भटक रही। अटेंशन रखते रखते संस्कार बन जाएंगे। जो मनसा और कर्मणा दोनों सेवा साथ साथ करते, साक्षात्कार देखने वाले को अनुभव होगा। तो जब दोनों सेवा, बुद्धि भी बाबा के साथ जुड़ी हो, दोनों सेवा होगी तभी तीर लगेगा, तभी उनको अनुभव होगा कि ये कोई अलौकिक शक्ति है। लोग स्वतः ही आपके पीछे होंगे। इसी अभ्यास को आगे बढ़ाओ, इतना अभ्यास बढ़ाओ जो नेचुरल और निरंतर हो जाए। तो सेवा करते हुए इतनी अटेंशन हो कि बाबा से बुद्धि जुड़ी हो, दोनों सेवा साथ साथ हो, वो एक आपका नेचुरल संस्कार बन जाए, अभ्यास हो जाए, और वो नेचुरल भी हो और निरंतर भी हो। बाबा का बहुत 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 शुक्रिया। ओम शांति। थैंक यू सिस्टर। अभी हम 1 मिनट बाबा के याद में बैठेंगे। ओम शांति। आप सभी चिंतन शेयर कर सकते हैं। चिंतन शेयर करने से पहले एक अनाउंसमेंट थी कि कल हमारा बर्थडे है ना, तो वहाँ पर खास हमारे बीच बाला किशोर भाई जो हैदराबाद से है, जो आईटी के बहुत बड़ा जो कंपनी है ना, सीरस कंपनी के, वो मैनेजर लेवल पे है। तो बहुत अच्छा उनका चिंतन भी चलता है। तो कल हमने उनको बुलाया है अपने अव्यक्त मूल्य क्लब के लिए, और उनका टॉपिक भी बहुत अच्छा है कि ब्राह्मण जीवन में साधनों का यथार्थ उपयोग। क्योंकि उनका काफी सारा उनका रिसर्च चलता है ना, तो हमने उनको ये स्पेशल टॉपिक दिया है कि आप भी, तो इसके लिए आप सभी अपने जो भी बीके है भाई बहनों को फॉरवर्ड कर सकते हैं। ये हमने पुरुषार्थी ग्रुप में, फिर अव्यक्त मुरली के जो भी हमारा टेक्स्ट ग्रुप है या मंथन ग्रुप में, सब में हमने पोस्ट किया है। अभी हमने चैट विंडो पर भी भेजा है, तो आपको ये किसी को भेजना है तो भेज सकते हैं। तो कल शाम को 8:30 बजे इसी आईडी पर जो 9 बजे ज्वाइन होते हैं, उनको रिक्वेस्ट है कि परसों संडे ही है ना, छुट्टी है ना, तो कल एक दिन के लिए आप 8:30 बजे ज्वाइन होना। बहुत अच्छा, आप एंजॉय भी करेंगे और साथ में लास्ट में क्वेश्चन आंसर भी पूछेंगे। ठीक है, चलिए अभी पॉइंट शेयर करना स्टार्ट कर सकते हैं। जो नहीं बोलते थोड़ा बोलने का अभ्यास करो, वही वही हाथ नहीं चाहिए, जैसे कि पूजा देवी, फिर किशोरी बहन, जो भी है ग्रुप में, मैं नाम नहीं ले रहा हूँ ज्यादा, लेकिन जिन्होंने अभी तक नहीं बोला है ना, थोड़ा बोलने का प्रैक्टिस करो। आपके भी बुक से बाबा के महावाक्य आने चाहिए, तो अपने लेफ्ट हैंड साइड का माइक अनम्यूट करके बोल सकते हैं। ठीक है, ओम शांति। रियल मी से स्टार्ट करते हैं, जिनका भी हैंड रेज है। ओम शांति। ओम शांति भाई जी। आज बाबा ने मेरे लिए कहा, मनसा सेवा करने के लिए सदा एकाग्रता का अभ्यास चाहिए। ओम शांति। ओम शांति। तो बाबा ने बोला जो लवलीन रहते हैं उनकी निशानी क्या होती है। तो
उसमें बाबा जो लवलीन रहते हैं वे केवल बाप की याद में और सेवा के अलावा और कुछ उनको दिखाई नहीं देता है। उनकी जो बुद्धि रहती है केवल बाबा की याद में रहती है और इधर उधर उसकी बुद्धि नहीं जाती है। वो केवल जो बाबा से प्राप्ति मिलती है उसी पर उसका ध्यान रहता है और सर्व आत्माओं को प्राप्ति कराने के लिए वो रेडी रहते हैं और इसी कारण से वे सदा माया जीत भी रहते हैं और उनको सदा सफलता भी मिलता है। ओम शांति। थोड़ा थोड़ा देखो मुरली को, थोड़ा डीप में भी 8:30 बजे बोला ना सभी को, जैसे पद्मा बेन जी ने कि कैसे मुरली का चिंतन करना है, विचार सागर मंथन करना है। तो भले साकार मुरली हो, अव्यक्त मुरली हो, कोई भी एक पॉइंट का चिंतन करना। जैसे एग्जाम्पल, मनसा सेवा के लिए एकाग्रता क्या आवश्यकता चाहिए, क्यों चाहिए, इसलिए चाहिए, अगर नहीं होती तो क्या होता, होता तो क्या होता, ऐसे अपने आप से बातें करना, फिर बाबा के साथ ही बातें करना। तो अगर मनसा सेवा करनी है तो बहुत एकाग्रता होती है, तो क्या इफेक्ट होता है, ठीक ना। चलो, बाकी सब कुछ है, थोड़ा बोलने की प्रैक्टिस करो। अंकुर भाई जी बताओ। जी, जादव भाई जी। ओम शांति। आज की मुरली में बाबा ने कहा है जितना हो सके साइलेंस का प्रभाव औरों के ऊपर होना चाहिए। अलौकिक को सिंपल और स्वच्छ रूहानियत व प्योरिटी के वाइब्रेशन औरों के ऊपर पड़ना चाहिए। जो सुनने वाली आत्माएं हैं, जो सहयोगी ब्राह्मण आत्माएं होती है, उनमें भी वायुमंडल बनाने का संकल्प तैयार होना चाहिए। जैसे कि अगरबत्ती वायुमंडल को परिवर्तन कर देती है, वैसे हम ब्राह्मण आत्माओं की वृत्ति से, चलन से औरों को ऊपर भी अपना असर होना चाहिए। और बाबा ने और आगे कहा है, स्नेह मिलन से उनकी स्नेह की झोली भरकर वो जाए, ऐसा हमारा उनके लिए लेक्चर होना चाहिए या मार्गदर्शन होना चाहिए। सबको स्नेह बांटना चाहिए। उनको हमारे मुख से जो भी शब्द निकलते हैं उनको बाप का स्नेह महसूस होना चाहिए, ऐसे वो स्नेह स्वरूप हो जाएंगे और सबको आपके चित्र चलन से बाप का स्नेह नजर आए। ओम शांति। ओम शांति। आज पापा ने कहा ना साइलेंस का प्रभाव हो, माना अलौकिक हो। सो इसके बारे में अभी हम डेप्थ में डिस्कस करेंगे। सो आज बाबा ने 4 वर्ड्स बताए, सिंपल, स्वच्छ, रूहानियत और प्यूरिटी का वाइब्रेशन। सो आप सभी एक एक पॉइंट शेयर कीजिए। सो हमारे मन में कैसे सिंपल रहना, सिंपल और स्वच्छ कैसे बनाए। क्योंकि क्या क्या होता है, संकल्प है ना, संकल्प वृत्ति दृष्टि वाइब्रेशन वायुमंडल बनती है ना। सो हम स्टेप बाय स्टेप जाएंगे। सिंपल अब स्वच्छ हम कैसे रह सकते हैं, कोई शेयर करना चाहते हैं? हाँ जी, ओम शांति। नेचुरल वे में जो है, जैसे हैं वैसे ही हम रिएक्ट करें। कोई भी बनावटीपन ना हो, वो सिंपल है। ओम शांति। हाँ जी, बहुत अच्छा। सो सिंपल रहने के लिए इजी नेचर है ना, सरल चित रहना है। और कोई शेयर करना चाहते हैं? बोलिए जादव भाई जी।
बोलिए कुलदीप भाई। सिंपल रहने के लिए हम एक और काम कर सकते हैं कि हमारी कथनी और करनी एक हो। जैसे हम अंदर से संकल्प है वैसे ही हमारे बाहर बोल भी हो। ऐसे नहीं कि अंदर संकल्प कुछ चल रहे और बोल हमारे बाहर कुछ हो। तो ये भी एक सिंपल रहने का एक हो सकता है इस तरह से। ओम शांति। हाँ जी, बोलिए तारा सिस्टर। जी, हम सिंपल रह सकते हैं जब हम अपने ओरिजिनल नेचर में रहते हैं, निजी गुण में रहते हैं, तो उसमें कोई बाह्य मिक्सचरिटी नहीं होती है, तो हम सिंपल रह सकते हैं। क्योंकि जब बाहर की मिक्सचरिटी होती है तो फिर वो कॉम्प्लिकेटेड होने लगती है। ओम शांति। हाँ जी, बहुत अच्छा। बोलिए राजेंद्र पाटिल भाई जी। ओम शांति जी। सिंपल के लिए एक ही बात है, जैसे बाबा कहता है ना कि अगर पैरवाइज को भी ले लिए तो बहुत ऊंची भी नहीं, बहुत नीची भी नहीं, मध्यम। जैसे अथॉरिटी अगर होगी शक्तियों की, तो उसके साथ नम्रता भी हो, बोल में मधुरता भी हो, बाप समान सारे गुण हमारे अंदर आ जाए। तो जैसे ब्रह्मा बाबा बिल्कुल सिंपल थे, लेकिन उनके अंदर हाईएस्ट अथॉरिटी की प्रवेशता होती है, भी नम्र चित्त थे, सरल चित्त थे। तो ये हमारे जीवन में होना चाहिए। ओम शांति। हाँ जी, बहुत अच्छा। सो जितना हम सिंपल रहते हैं ना उतना हमारा मन स्वच्छ रख सकते हैं, है ना। और बाबा ने वृत्ति के लिए क्या कहा, कौन सा वृत्ति रहना है? अनासक्त। हाँ जी। और रहम की वृत्ति। हाँ जी, रहम की वृत्ति। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट बाबा ने कहा है, रहम की वृत्ति। क्योंकि कार्य व्यवहार में रहते हुए कितनी बार चिंतन चलता है, तो जितना जितना हम व्यर्थ से मुक्त रहेंगे उतना हमारे में स्वच्छता और क्लैरिटी आती जाएगी, एकाग्रता बढ़ेगी जितना। और वो कैसे होगा? वो रहम की वृत्ति से होगा। क्योंकि कितनी बातें आती हैं दिमाग में, बट अगर आप थोड़ा रहम दिल बनकर थोड़ा सा अपने को उस भावना से काम करेंगे, जैसे बाबा का है, और बाबा से कनेक्टेड रहेंगे, और अपनी, जैसे अभी एक पॉइंट आया था कि अपनी आत्मा की शक्तियों से कनेक्टेड रहेंगे, तो उतनी उतनी रहम की वृत्ति आती जाएगी, और उतना फिर बाकी वो दूसरों के साथ हमारे व्यवहार में भी आएगा, और उनके ऊपर भी उसी का असर पड़ेगा। ओम शांति। हाँ जी, बहुत अच्छा। बोलिए वंदना सिस्टर। आत्मिक स्मृति और वृत्ति चाहिए। आत्मिक स्मृति में रहेंगे तो वृत्ति भी अच्छी रहेगी ना। आत्मा भाव से ही हम देखेंगे और बोलेंगे। ओम शांति। हाँ जी। सो इससे क्या हाँ, होता है रूह हाँ जी, बोलिए। शुभकामना 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 भावना वाली वृत्ति और पवित्र वृत्ति सबके लिए एक समान, ना कि बायस्ड या पार्शियलिटी। सबको एक समान देखना है, वो वृत्ति इम्पोर्टेंट है। बेहद की भी चाहिए ओम शांति में। ऐसा इसमें नहीं कि हमारा प्रांत का है तो उसको ज्यादा, बेहद कई लोगों में होता है ऐसा। हाँ जी। सो आज बाबा ने कहा ना, सो मन में सिंपल है ना, और मन को स्वच्छ रखने से रूहानियत व प्यूरिटी के वाइब्रेशन फैलती है। और हमारा वृत्ति भी रहम की होनी चाहिए, या शुभ भावना शुभ कामना कहो, रहम कहो, है ना, जिससे, है ना, सो अलौकिक वायुमंडल हम क्रिएट कर सकते हैं। ओम और कोई शांति शेयर दीदी। करना चाहते हैं? हाँ जी। दीदी दीदी एक प्रश्न था। अगर जैसे कोई लाइफ में हमें चीट करता है तो उस पे हमें रहम नहीं आ रहा है, तो कैसे रहम करे? नहीं रहम आ रहा है उस पे, फिर कैसे वृत्ति चेंज करे? हाँ जी, इट्स ए गुड क्वेश्चन। या वही जी दीदी, करेक्ट इसका ये करना है कि जरूरी है। हमने ओम लास्ट जन्म में उनको चीट किया है तो इस जन्म में वो हमें चीट कर रहे हैं। तो ये एक सिंपल मेथड है, क्योंकि हमने जो किया है उसी का हमको फल मिल रहा है, तो उसको जस्ट ग्लैड एक्सेप्टेंस करके भूल जाना चाहिए, ना कि रिपेंट करना चाहिए। तो उसने मेरे को चीट किया, मैं भी चीट करूं। फॉरगेट एंड फॉरगिव। ऐसे नहीं। हाँ जी। अभी क्या करना है, हमारा मन को शांत करना है,
हो गया तो हो गया ना, बीती सो बीती। अभी तो हम कुछ नहीं कर सकते, हमें मालूम हो गया वो चीट किए है ना। सो बाद में हमारा क्या है, मेन हमारा गोल क्या है, हमारा मन को, हमारा चित्त को शांत रखना है। सो इसलिए जो हो गया उसको एक्सेप्ट करना है, उस आत्मा को भी माफी, बाबा माफ से पूछ के माफ भी करना है ना। जब तक हम उनको माफ नहीं करते ना, तब तक वो हमारा मन में चलता ही रहता है ना। सो बाबा कहा ना, स्व परिवर्तन, सो जिससे ही विश्व परिवर्तन होगा। हाँ बोलिए वंदना सिस्टर। तो वही जैसे बोलते हैं कि हम उनको माफ करना चाहिए, तो अगर माफ नहीं करे तो वो ऐसे ही रहेगा, और चीट करे, हम चीट करे तो फिर ऐसे नहीं होगा ना। हम चीट नहीं करनी चाहिए, लेकिन उसे माफी देनी है। वो आत्मा ने कुछ गलती की है, बस हो गया सो हो गया बिंदी, वो अच्छा होने दो, एक शुभ भावना उसके ऊपर रखनी है। सुनाई दिया हाँ भाई? हाँ सुन, शुभ भावना रखनी है उसके ऊपर, और उसे माफ कर देना है। जैसे भी हो, आत्मा गलती तो करती है, तो हम गलती हम भी नहीं करें ना वो गलती किसी। कई हाँ जी लोगों को एहसास ही नहीं होता कि वो गलती भी कर रहे हैं, तो उसको साइलेंटली बता देने में हर्जा भी कोई नहीं, अगर वो करेक्ट हो जाए। कर सकते हैं हम कि ऐसा ऐसा हो गया, पहले तो हम उससे अच्छे ही बात करें, फिर उसे समझाए, वो जब भी हो गया तो ऐसे हो गया, ऐसे नहीं करना चाहिए, बस ऐसे बोल सकते हैं, और माफ भी कर सकते हैं। गलती हो गई, जाने दो, फिर से ये वो नहीं हो करे, ऐसा चेक करना। हाँ जी। सो बाबा कहते हैं ना, अपने ऊपर पहले हम रहम करना है। करना सो है। ना, मेरा मेरा कर्तव्य क्या है, जो भी हो गया सो हो गया है ना। सो अभी ये सिस्टर ने बताया ना, इससे उनको भी समझा भी सकते हैं। पर जो काम वो किया ना, उसका फल तो उनको मिल ही जाएगा है ना। वो नहीं हमको क्यों। है उसे, हमें नहीं सोचना है, वो सब बाबा छोड़ देना हाँ उस है ना। पर। सो हमारा कर्तव्य क्या है यहाँ, मेरे लिए बाबा ने क्या कहा उसके बारे में हमें सोचना है, हमारा मन को शांत करना है बस। तो बस इसके बारे में हमें सोचना है। भी करके वो सुधर जाएगा, उसकी गलती खुद ही खुद सुधर जाएगा। ओम शांति। हाँ ओम बोलिए शांति। जादव भाई जी। हाँ जी। हर एक का अपना अपना अलग अलग पार्ट है ड्रामा में, तो वो उसका वो पार्ट कंप्लीट कर रहा है। तो अगर कुछ गलत भी कर रहा है तो हमने यही सोचना है कि उसका वो पार्ट कंप्लीट कर रहा है, हम अपना पार्ट कंप्लीट करना है। उसके लिए तो बाबा बैठा है ना, उसका जो कुछ है हिसाब किताब उस अपने को सहन करना है। मतलब हर एक का पार्ट अलग अलग है, तो इसमें सोचने की कोई जरूरत नहीं ज्यादा। ओम शांति। हम बोलिए तारा सिस्टर। जी, तो जैसे भाई जी ने बोला कि वो उसका रोल है, वो अपना रोल प्ले कर रहा है, लेकिन हमें अपने को देखना है, कि हमें देखना है कि उसका जो वो कर रहा उससे हमारा शक्ति घटे ना, हमारा शक्ति शक्ति ही रहे। तो इसके लिए हमें क्या करना है, उसको माफ करके फिर हमें अपने को देखना। हम नई दुनिया में जा रहे, हमारा हम बाप समान बन रहे हैं, तो अगर उसके नेगेटिविटी हम अपने में रखेंगे तो हम बाप समान बन भी नहीं पाएंगे, और हमें संस्कार से संस्कार मिलन करना है, फिर बाप समान बनना है। तो नया हम सतयुग में जा रहे, तो ये प्रायोरिटी मेरा है, तो उसका फिर भूल जाए, ऐसा हम सोचें, केवल हाँ उसको जी। माफ कर दे। नहीं तो फिर नई दुनिया में जा भी नहीं सकेंगे, क्योंकि हमारे पास उनका नेगेटिविटी संस्कार में मिक्सचर हुआ है ना, मिक्सचरिटी। ओम शांति। बोलिए कविता सिस्टर। ओम शांति दीदी, आवाज क्लियर है? हाँ जी। जैसे बाबा कहते हैं ना, हर एक आत्मा निर्दोष है, तो किसी आत्मा का कोई दोष ही नहीं है। हाँ जी। ओम शांति सिस्टर। हाँ जी बोलिए। हाँ, ये सभी हमारे लिए पेपर है, ये पेपर नहीं आए तो हम आगे कैसे बढ़ेंगे दूसरे क्लास को।
ये पेपर में पास होने से ही हम आगे बढ़ते हैं, वह दूसरे क्लास में जाते हैं, हम देवता बनते हैं। जो बाबा कहा वो करना है। बस बाबा हमारे लिए कितना क्षमा दया करके इतना आगे बढ़ाया है ना, हम भी उनको ऐसे ही आगे बढ़ाना है। ओम शांति। हाँ जी, बोलिए अंकुर भाई जी। ओम शांति। तो भाई जी ने जो पूछा, ये ऐसा मेरा मनन चिंतन मैं जब करता हूँ तो मुझे लगता है कि एटलीस्ट मैं अपने लिए दो तीन चीजें करता हूँ। पहले तो अगर किसी ने कोई चीट करा या कुछ आपको लगा कि नहीं बहुत गलत हुआ है मेरे साथ, तो पहले तो चेक करना चाहिए कि क्या हम बाबा की श्रीमत से हटे थे, कि हम श्रीमत से हटे तो हम सही डिसीजन नहीं ले पाए, तो इसीलिए ये चीज हुई। और नंबर टू, अगर मैं श्रीमत से नहीं हटा था फिर भी ऐसा हुआ, तो देन आई थिंक आई ट्रीटेड लाइक कि जैसे अभी हम हाउस लोन लेते हैं, हमने लोन लिया है तो हमको ईएमआई भरना है हर महीने, तो एक कार्मिक लोन भी होता है, ऐसा मुझे लगता है। तो अगर श्रीमत पे चलने के बावजूद भी ऐसा हुआ, तो मैं ऐसा अपने आप को अपनी फीलिंग्स को ऐसे थोड़ा पर्सपेक्टिव से लेने की कोशिश करता हूँ कि ये मैंने ईएमआई भर दिया, मतलब मेरा लोन कम हुआ, मेरा लोन धीरे धीरे कम होते जा रहा है, बिकॉज जब लोन पूरा कंप्लीट हो जाएगा, चुकतू हो जाएगा, तभी हम नई दुनिया में जा पाएंगे। सो एक्चुअली इमीडिएट रिएक्शन तो दुख का होता है कि चीट हुआ, लेकिन जब आप ये सोचेंगे, इस अपना पर्सपेक्टिव बदलेंगे आप कि मैंने ये अपना लोन क्लियर करा, मेरा लोन क्लियर होते जा रहा है और मैं नई दुनिया के लिए तैयार होते जा रहा हूँ, मेरा जब लोन पूरा क्लियर हो जाएगा कार्मिक लोन, तो आई विल बी रेडी टू मूव टू द न्यू वर्ल्ड। और तीसरा, जैसा अभी सिस्टर ने कहा कि बाबा हमको तैयार कर रहा है, मतलब बहुत मुश्किल पेपर आया, आप स्कूल से स्टैंडर्ड आगे वाली में गए, और मुश्किल पेपर आया तो आप स्कूल से कॉलेज में बाबा ने आपको एडमिशन दिया, मतलब वो बाबा आपको एडमिशन टेस्ट दे रहा है, आप उसको पास करेंगे। बहुत मुश्किल पेपर आया, आप ग्रेजुएशन कर रहे हैं, बहुत मुश्किल और आ जाए, आप पोस्ट ग्रेजुएशन कर रहे हैं, बहुत ज्यादा मुश्किल आ रहे हैं, मतलब बाबा आपसे पीएचडी करा रहे हैं, आप डॉक्टर बनने वाले हैं, मतलब यू आर गेनिंग रियली गुड नॉलेज, मतलब सो जैसा सिस्टर ने कहा, सो दीज आर द थ्री पर्सपेक्टिव्स आई ट्राई एंड लुक इट। ओम शांति। हाँ जी, बहुत अच्छा। बोलिए कविता सिस्टर। ओम शांति दीदी, सॉरी इसके पहले कोई कॉल आ गया था, पूरा हम बोल नहीं पाए। तो एक तो दीदी आवाज क्लियर है ना? हाँ जी सिस्टर। हाँ जी। तो एक तो बाबा जैसे कहते हैं कि हर एक आत्मा निर्दोष है, किसी का कोई दोष नहीं, क्योंकि जो हमारे द्वापर से जो पांच विकार जो थे, उसके अनुसार हमने कर्म किए और उसका ही फल अभी जैसे आ रहा है, तो हमें इसे ज्यादा सीरियसली नहीं लेना चाहिए और हमें यहीं पर 16 कला संपूर्ण और सर्वगुण संपन्न बनना है। तो जैसे भाई ने और बहनों ने भी शेयर किया, तो ये हमारे टेस्ट पेपर है आगे बढ़ाने के लिए। तो जितना जितना अभी जैसे कि वो भाई सुना रहे थे कि उन्होंने चीट किया, मैं उनको माफ कर नहीं पा रहा हूँ, मगर बाबा क्या कहते हैं, ये भी तो हमारा एक गुण है ना, सर्वगुण संपन्न बनना है, तो हमें दिल से माफ करना चाहिए। और हम तो ये जानते हैं कि रियलिटी क्या है, हम तो परम धाम निवासी आत्माएं हैं, बस यहाँ पे आके अपना पार्ट बजा रहे हैं। तो नाटक में कुछ भी हो हमें साक्षी होकर देखना है, उतना सीरियसली नहीं लेना है, क्योंकि हम जानते हैं कि ये नाटक चल रहा है, इट इज नॉट रियलिटी। इन रियलिटी आई एम अ प्योर सोल, पीसफुल सोल, वेरी लवफुल सोल। सो वो एटीट्यूड जो बाबा हमें कहते हैं ना, मैं विदेही हूँ तुम विदेही हो, मैं बाप समान तुम भी बाप समान, तो बाबा कितना रहमदिल है, हमें भी उतना ही रहमदिल प्यार का सागर बनना है। और इसको बस नाटक समझना है, बस पाठ चल रहा है, साक्षी होके देखना है बाबा के साथ, साक्षी हो बैठ के देख के एंजॉय करना है, ज्यादा फीलिंग में नहीं आना है। ओम शांति। हाँ, ओम शांति। अभी समय भी हो रहा है। दीप्ति सिस्टर, आप होमवर्क देना चाहते हैं? जी सिस्टर जी। तो आज के होमवर्क में हम लेंगे कि हमारे संपर्क में जो भी आत्माएं आए,
वो हम चेकिंग करें कि क्या वो हमसे कुछ लेकर जाती हैं, उन्हें जो भी चाहिए, चाहे प्रेम हो, चाहे शक्ति हो, चाहे सुख शांति, जो भी उन्हें चाहिए वो लेकर जाएं। और हम बाबा से इतना भर लें अपने अंदर कि हम परख सकें कि उनको क्या चाहिए और उस प्रमाण हम उन्हें दे सकें, क्योंकि बाबा ने हमें आज टाइटल दिया है मास्टर दाता का, तो उस टाइटल पे हमें खरे उतरना है। ओम शांति। थैंक यू सिस्टर। अभी हम बाबा के याद में बैठेंगे। मन बुद्धि को एकाग्र कीजिए। अपने आप को परमधाम में इमर्ज कीजिए। मैं आत्मा ज्योतिर्बिंदु स्वरूप हूँ, चमकता हुआ सितारा। शिव बाबा भी निराकार ज्योतिर्बिंद स्वरूप है। उस महाज्योति का सुंदरता को निहारिए। वो सत्यम शिवम सुंदरम है, सच्चित आनंद स्वरूप है। उस सुंदरता को निहारते हुए मैं आत्मा शिव बाबा से कंबाइंड हो गई। मैं और मेरा बाबा मैं और मेरा बाबा शिव बाबा प्यार का सागर। मैं आत्मा उस प्यार के सागर के लव में लवलीन हो रही हूँ। एक की याद, एक की महिमा, उस एक की लगन में मगन हो गई। उस अतीन्द्रिय सुख में खो गई। अपने आप को सर्व प्राप्तियों से भरपूर कर रही हूँ। ओम शांति। इसी अवस्था में बाबा के गोदी में सो जाइए। गुड नाइट। सेशन में जुड़ने के लिए आप सभी को दिल से थैंक्स। ओम शांति। गुड नाइट। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया।